Hello guys, good morning. This is Amir Khan here in front of you. Today I will teach the most important topic for class 10 and the topic is reaction of acid with metal. या आप ऐसे कह सकते हैं reaction of metal with acid. मतलब आज ना मैं आपको मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ पढ़ाऊंगा। आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट कि ये बात तो मैंने पिछले क्लासेस में पढ़ाया था, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ, तो फिर आज मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूँ रिएक्शन विथ मेटल विथ एसिड। तो पिछले क्लास में जो मैंने आपको बताया था मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ, वो 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था। मैंने क्या बताया था पिछले क्लास में कि जब कोई मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। क्या, सॉल्ट। क्लियर है। और उसके साथ हाइड्रोजन गैस क्या होता है, रिलीज होता है। और वो भी वही मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है रिएक्टिविटी सीरीज में। क्लियर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एक बात बताइए कि ये कॉपर, क्या कॉपर H2SO4 से रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से? तो आप बोलते हैं 10th के लेवल में कि कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है। एक्चुअली मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था 1-2 दिन पहले। ठीक है। तब एक बात सुन लीजिए, क्लास 10th के लेवल पे समझा जाए, अगर कॉपर को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन नहीं होगा 10th के लेवल में। क्यों? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो कॉपर है वो आपको हाइड्रोजन से नीचे है, और कहीं ना कहीं मेटल और एसिड का रिएक्शन तो आपको एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही सोचा आपने क्लास 10th के लेवल पे। लेकिन चलिए अब जरा ऊपर उठ करके सोचते हैं, क्योंकि जहां तक बात है नॉलेज का कोई लेवल नहीं होता, कॉन्सेप्ट का कोई लेवल नहीं होता। आप जितनी गहराई में जाओगे आप ही के लिए फायदा है। जब आप क्लास 12th में जाओगे, और क्लास 12th में एक चैप्टर है केमिस्ट्री का जिसका नाम है पी ब्लॉक। ठीक है। तो अगर आपके घर में बुक होगा तो आप पेज नंबर 174 खोलिएगा पी ब्लॉक का। ठीक है। क्लास 12th का केमिस्ट्री, ठीक है, पार्ट 1 खोलिएगा, पेज नंबर 174, और वहां पर कॉपर का रिएक्शन दिया हुआ है नाइट्रिक एसिड के साथ, और वहां पर एक बात क्लियर करके लिखा हुआ है कि नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कॉपर उससे रिएक्ट करता है और बनने को हाइड्रोजन, और बन जाता है क्या, वाटर। तो जनरल सिचुएशन में कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट लगाया जाए तो रिएक्शन बिल्कुल होगा। तो चलिए अब इस रिएक्शन को हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड होने के अलावा सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस बात को याद रखिएगा, मतलब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, और चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अब रिएक्शन होगा, तो सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट क्या बनेगा, कॉपर, और ये सल्फेट, तो सॉल्ट बनेगा कॉपर सल्फेट, इट मीन CuSO4। क्लियर हुआ? यहां पर किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। अब प्लस बन जाएगा क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बन सकता है अगर ज्यादा कंसंट्रेटेड लिए तो। क्लियर हुआ? और एक्चुअली हाइड्रोजन गैस बनता तो है इस रिएक्शन में, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देता है किसमें, वाटर में। तो अब ये H2 ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, वाटर में, और ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा होता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है। और हमें पता है ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये भी एक मीनिंग होता है ऑक्सीडेशन का। तो अब देखिए ना, H2 में ऑक्सीजन ऐड हो गया और H2 कन्वर्ट कर गया किसमें, H2O में। क्लियर हुआ? तो ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है, लेकिन 10th के लेवल में ये चीज नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप भारतीय भवन पब्लिकेशन का बुक सब पढ़ेंगे तो उसमें ये सब आपको रिएक्शन मिलेगा। सिमिलरली अगर मानते चलिए सेम कॉपर को हम रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ। अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम डाइल्यूट HNO3 लेंगे, ठीक है, डाइल्यूट HNO3 मतलब पतला HNO3 जिसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा है, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट बनेगा CuNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है। इसका नाम है कुप्रिक नाइट्रेट, क्योंकि यहां पर कॉपर की वैलेंसी 2 यूज हुई है। ठीक है। अब प्लस बनेगा आपको NaO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। क्लियर हुआ? मेरा बात आया समझ में? सिमिलरली अगर मान के चलिए मैं कॉपर का रिएक्शन करता हूं
HNO3 के साथ, लेकिन अब यहां पर मैं नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड ले लेता हूं, ठीक है। तो अब मैं नाइट्रिक एसिड यहां पर कॉन्ग इस्तेमाल कर रहा हूं, इट मींस कंसंट्रेटेड। तो अगर मैं कॉन्ग HNO3 इस्तेमाल करूंगा कंसंट्रेटेड, तो फिर सेम सॉल्ट बनेगा CuNO3 का होल ट्वाइस along with, अब यहां पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नहीं बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा NO2, क्लियर हुआ। प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट इसीलिए कर रहा है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर दे रहा है। और इस रिएक्शन को आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मत समझिएगा, क्लियर हुआ। हाँ, अगर कोई पूछता है क्या कॉपर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा किसी एसिड के साथ, तो आंसर होगा नो। अगर कोई बोलता है क्या कॉपर रिएक्शन करेगा, तो आंसर होगा यस। आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। अब हम लोग एसिड और बेस का रिएक्शन पढ़ेंगे, क्लियर है। तो देखिए एक्चुअली है क्या, जब कोई एसिड रिएक्ट करता है किसी बेस के साथ, ठीक है, व्हेन अ एसिड इज रिएक्ट विद बेस, तो क्या बनता है, बनता है आपको सॉल्ट प्लस क्या बनेगा, वाटर, मतलब H2O। समझ में आया मेरी बात। तो जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। और इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एक न्यूट्रल प्रोडक्ट वाटर बन रहा है। समझ में आया मेरी बात। सॉल्ट आपको न्यूट्रल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सॉल्ट तीन तरीके के होते हैं। देयर इज 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करता है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। सिमिलरली वीक एसिड वीक बेस आपस में रिएक्ट करेगा तब पर भी न्यूट्रल सॉल्ट। समझ में आया मेरी बात। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब रिएक्ट करेगा तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। अगर मान के चलिए स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड रिएक्ट करेगा तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। समझ में आया मेरी बात। तो देयर इज 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। समझ में आ गया। चलिए तो अब आगे बढ़ते, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलिए HCl है। HCl मतलब क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl रिएक्ट कर रहा है आपको NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब आप बोलिएगा कितना मामूली सा इक्वेशन है, तो इक्वेशन तो मामूली सा है, लेकिन इस बात को समझिए कि ये बनेगा कैसे। देखिए एक्चुअली ना HCl को जब वाटर में डालेंगे तो 2 पार्ट में टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस। NaOH 2 पार्ट में टूटेगा, NaOH, Na प्लस और OH माइनस। अब क्या करना है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसका H प्लस इसके OH माइनस के साथ कंबाइन करेगा, इसका Na प्लस इसके Cl माइनस के साथ कंबाइन करेगा। सबकी वैलेंसी यहाँ पर 1 है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो पहले तो सॉल्ट बनेगा NaCl और उसके बाद क्या बनेगा, HOH। क्या, अब एक बात बताइए, HOH, जरा इस बात को यहाँ पर गौर से देखिए। यहाँ पर HOH, HOH का मतलब क्या हुआ, HOH को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, H2O लिख सकते हैं, नहीं। तो अब यहाँ पर HOH नहीं लिख करके अब मैं क्या लिखूंगा, H2O। समझ में आया। इस तरीके से क्या बन गया, वाटर बन गया। समझ में आया। चलिए तो अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम H2SO4 का रिएक्ट कराते हैं सपोज दैट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CaOH का होल 2, तो अब देखिए अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखिए बहुत आसान है, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना, +1, सल्फेट का कितना, -2, क्योंकि ये 2 तो सल्फेट का है ना। कैल्शियम का कितना, +2, हाइड्रोक्साइड का कितना होता है, -1, क्योंकि OH का वैलेंसी -1 होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कैल्शियम के यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, तो वैलेंसी तो रिवर्स होता है ना। तो इसका मतलब OH की वैलेंसी कितना है, यहाँ पर -1 है। तो अब ये H प्लस OH के साथ कंबाइन करेगा और ये Ca2 प्लस सल्फेट के साथ कंबाइन करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट क्या बनेगा, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। क्यों, क्योंकि कैल्शियम की 2 वैलेंसी सल्फेट के 2 वैलेंसी से क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। अब प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा, इट मींस H2O। समझ में आया मेरी बात। इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो चलिए आप एक ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर ऑर्गेनिक एसिड, ओके चलिए। तो अब यहाँ पर मैं एसिटिक एसिड ले रहा हूं। फॉर्मूला क्या होता है उसका, CH3COOH। एसिटिक एसिड है,
इसको, ये एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, इसको रिएक्ट करा रहा हूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। फॉर्मूला क्या होगा, NH4OH। तो अब देखिए, अब यहाँ पर सॉल्ट क्या बनेगा, तो देखिए ये एसिड है, तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में एसिड क्या रिलीज करता है, H+। तो अब ये, तो याद रखिएगा ऑर्गेनिक एसिड का जो COOH वाला जो H होता है ना, वही H हमेशा रिलीज होगा, मतलब ये वाला H। तो +1, और ये CH3COO- अनायन, अमोनियम पर कितना चार्ज, +1, हाइड्रोक्साइड OH पे कितना चार्ज, -1। अब क्या होगा, इसका माइनस इसके प्लस के साथ, इसका माइनस इसके प्लस के साथ, तो चलिए कंबाइन कीजिए, ये प्लस इस माइनस के साथ कंबाइन करेगा और ये प्लस इस माइनस के साथ कंबाइन करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, सॉल्ट बनाना है। तो सॉल्ट बनेगा NH4COO, ठीक है, क्या बनेगा, NH4COO। इसको सही तरीके से लिखा जाए, सॉरी CH3CO होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं CH3COO NH4। इस सॉल्ट का नाम है अमोनियम एसीटेट। क्या नाम है, अमोनियम एसीटेट, क्योंकि ये एसीटेट अनायन है ना। और IUPAC के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो नाम हो जाएगा अमोनियम इथेनोएट, क्योंकि ये इथेनोइक एसिड है। क्लियर हुआ, तो अमोनियम एसीटेट या नहीं तो अमोनियम इथेनोएट सॉल्ट बना। और उसके बाद क्या बनेगा, वाटर बनेगा HOH। HOH का मतलब क्या हुआ, H2O, मतलब वाटर। तो ये था रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। परहैप्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।